आज है 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 16 जिलों में खुलेंगे सैनिक स्कूल। आगरा, वाराणसी, कानपुर समेत ये शहर शामिल। कानपुर नगर समेत उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में ट्रिपल पी मॉडल से सैनिक स्कूल खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इन सैनिक स्कूल को उन विद्यालयों में खोला जाएगा जो पहले से चल रहे थे। प्रदेश के स्कूल महानिदेशक ने प्रस्ताव तैयार कर इन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को भेज दिया है। ट्रिपल पी मॉडल से जनपद में एक या एक से अधिक सैनिक स्कूल खोले जा सकते हैं। कानपुर नगर के अतिरिक्त अन्य जिन जनपदों में ट्रिपल पी मॉडल से सैनिक स्कूल बनाए जाने हैं उनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, गोंडा, अयोध्या, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं। आज से चलेगी आगरा वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। आगरा वाराणसी वंदे भारत की संचालन तिथि घोषित हो गई है। आज 16 सितंबर से ये ट्रेन चलाई जाएगी, जो शुक्रवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शुरुआत में इसमें 8 कोच होंगे। जरूरत के मुताबिक कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रयागराज मुख्यालय के जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने ये जानकारी दी। 20 सितंबर तक ई रिक्शा को मिल सकेगा QR कोड। 21 से अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई। कमिश्नरेट के काशी जोन के 11 थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत ई रिक्शा को ट्रैफिक पुलिस लाइन से 20 सितंबर तक ही QR कोड वितरित किया जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस काशी जोन में बगैर QR कोड मिलने वाले ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। काशी जोन में ई रिक्शा के संचालन की नई व्यवस्था गत 10 सितंबर से प्रभावी हुई है। इसके लिए ई रिक्शा संचालकों को उनके पते के आधार पर लाल, पीले, हरे और नीले रंग का QR कोड देकर निर्धारित रूट पर ही चलने की जानकारी ट्रैफिक पुलिस लाइन में दी जा रही है। गंगा किनारे मना सकेंगे पिकनिक। अब 16 किलोमीटर का बनेगा रिवर फ्रंट। कानपुर में पिछले माह शहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद 11 साल से प्रस्ताव में फंसी गंगा रिवर फ्रंट योजना को धरातल पर लाने के लिए अधिकारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। 11 साल पहले IIT की ओर से किए गए सर्वे को दोबारा उसी संस्थान से अध्ययन कराया जाएगा। PHU में मरीज खुद कर सकेंगे BP की जांच। 5 मिनट में मिल जाएगी रिपोर्ट। BHU अस्पताल में आने वाले मरीजों को OPD, इमरजेंसी सहित अन्य जगहों पर ब्लड प्रेशर की जांच के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए OPD सहित अन्य जगहों पर ऑटोमेटिक जांच मशीन लगवाई जाएगी। मरीज खुद अपनी जांच कर सकेंगे और अधिकतम 5 मिनट में ही उनको रिपोर्ट मिल जाएगी। हृदय रोग विभाग की OPD से इसकी शुरुआत हो गई है। इग्नू की खास पहल। अब देश की सेवा करते हुए भी ग्रेजुएशन कर पाएंगे अग्निवीर। भारत सरकार के द्वारा लागू की गई अग्निवीर भर्ती योजना के प्रति युवाओं में रुझान देखने को मिल रहा है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित भर्ती रैली में भी काफी संख्या में युवा प्रतिभाग करते दिखाई देते हैं। इसमें ऐसे काफी युवा होते हैं जो इंटर पास करने के बाद भी अग्निवीर भर्ती योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में युवाओं की शैक्षिक प्रक्रिया भी जारी रहे। पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा युवा मंच। युवा मंच सहित अन्य संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस संबंध में सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ दी गई। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को ट्रेंड कराया जा रहा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि इस मुहिम में रोजगार अधिकार अभियान के एजेंडे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। यूपी में इस दिन बंद रहेंगी मीट मांस की सभी दुकानें। स्लॉटर हाउसेस की भी बंदी का आदेश। यूपी की योगी सरकार ने कल मंगलवार यानी 17 सितंबर को मीट मांस की दुकानों के साथ ही सभी स्लॉटर हाउसेस को बंद रखने का निर्देश दिया। नगर विकास विभाग की तरफ से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि 17 सितंबर को पड़ने वाली अनंत चतुर्दशी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अनंत चतुर्दशी न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन धर्मावलंबियों का भी खास त्योहार है। कहा जा रहा है कि जैन समाज के निवेदन पर ही सरकार ने अनंत चतुर्दशी पर मीट मांस की दुकानों और स्लॉटर हाउस को बंद रखने का आदेश जारी किया। गौतम बुद्ध नगर में नहीं चलेंगी पिंक बसेस। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2 डिपो हैं। दोनों डिपो से AC पिंक बसेस को चलाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन लग रहा है कि इस योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों डिपो से इन बसेस को शुरू करने की कोई योजना नहीं है। शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 हुई लागू।
12 वफात, ईद ए मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक पार्टीज और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई। बीएनएस की धारा 163 पूर्व में आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व 1 किलोमीटर परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए बनेगी नियमावली, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की समस्या का जल्द निदान हो सकता है। प्रदेश में ठेका और संविदा कार्मिकों के लिए मुख्यमंत्री ने नियमावली बनाए जाने का आश्वासन दिया। दरअसल भारतीय मजदूर संघ की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। इसके अलावा आउटसोर्सिंग संविदा कार्मिकों के लिए नियमावली बनाए जाने की मांग भी की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। 15 दिन में खाली होंगे 13 कार्यालय व न्यायालय, आदेश जारी। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अंग्रेजी जमाने में बने पुराने जर्जर एडीएम ब्लॉक को तोड़कर 3 मंजिला नया कार्यालय कॉम्प्लेक्स बनाने का आदेश जारी हो गया है। 23 करोड़ की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग के लिए 2.75 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी गई। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला 17 सितंबर से होगी शुरू। रामलीला स्थलों पर सजावट और तैयारियों में जुटे आयोजक अब मुख्य किरदारों के प्रशिक्षण को अंतिम रूप दे रहे हैं। रामचरितमानस के बालकांड के 175 दोहों का पाठ भी अंतिम चरण में है। सभी को अनंत चतुर्दशी की शाम का बेसब्री से इंतजार है। 17 सितंबर से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। बुखार के मरीज बढ़ने से इमरजेंसी के बिगड़ रहे हालात, उपलब्ध बेड से 3 गुना आ रहे रोगी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ते ही इमरजेंसी के हालात बिगड़ने लगे हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में रविवार को बेड की कमी पड़ गई तो घंटों मरीजों को टेबल पर ही लिटाए रखा गया। बुखार ने तेजी के साथ जिले में पैर पसारने शुरू कर दिए। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 25 से 30 मरीज बुखार से पीड़ित होने पर भर्ती कराई जा रही हैं। भेड़िया प्रभावित सिसैया चुंडामणि में पहुंचे सीएम योगी, परिवारों से मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बहराइच दौरे पर पहुंचे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया। फिर मानव वन्यजीव संघर्ष में भेड़ियों के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। सीएम ने घायलों से मिलकर हालचाल जाना। सीएम ने सहायता राशि, घायलों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन, पीड़ित परिवारों के स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई आदि की भी जानकारी ली। राम मंदिर निर्माण के बाद पर्यटन का बड़ा केंद्र बनी अयोध्या। 6 महीने में पहुंचे 11 करोड़ पर्यटक। अयोध्या में राम मंदिर पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश ने पर्यटकों की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया है। जनवरी में मंदिर के लोकार्पण के बाद से श्रद्धालुओं का अयोध्या पर्यटन नया हॉटस्पॉट बन गया। यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। साल के पहले 6 महीनों में ही अयोध्या में 11 करोड़ पर्यटक पहुंचे। यूपी में महिला कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान, योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी में महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। भारत में महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 सितंबर 1984 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने महिला कांग्रेस की स्थापना की थी। रविवार को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महिला सदस्यता अभियान लॉन्च किया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात दबाव होगा कम, ग्रीन वॉकवे से आसान होगा सफर। नोएडा से अच्छी खबर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव कम करने और रिहायशी इलाकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में शहर की सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग भी शामिल हुए। एक्सप्रेसवे के समानांतर बसे हुए क्षेत्रों को कार्यालयों से जोड़ने के लिए पैदल पहुंचने की सुविधा दी जाए। वाराणसी में गंगा के जलस्तर ने चेतावनी बिंदु को किया पार। वरुणा में पलट प्रवाह से हड़कंप। डीएम ने बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण कर जाना हाल। जनपद में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोपहर 3 बजे गंगा ने चेतावनी स्तर को पार कर लिया और अब ये 70.34 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से मात्र 92 सेंटीमीटर नीचे है। गंगा का डेंजर लेवल 71.262 मीटर है। गंगा में अचानक बढ़े पानी के कारण वरुणा नदी में उल्टा प्रवाह हो रहा है, जिससे वरुणा किनारे बसे इलाकों में अफरा तफरी मच गई।
जिले के नवागढ़ जीएम निधि गुप्ता वत्स ने संभाला चार्ज, कहा लोगों तक सरकारी सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता। बरेली नगर निगम के नगर आयुक्त पद से तबादला होकर आई नवागढ़ जीएम निधि गुप्ता वत्स ने रविवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार संभाल लिया। चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पहुंचने से सिर्फ एक जीत दूर भारत, आज होगा कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल। शानदार फॉर्म में चल रही पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम आज सोमवार को यहां होने वाले एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोरिया के खिलाफ प्रबल दावेदार होगी। भारत ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया, उसने 5 लीग मैच जीते हैं। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान चीन पर 3-0 की जीत के साथ की। सेक्टर गामा 1 में रेजिडेंट्स के हज का उद्घाटन सेक्टर वासियों को समर्पित। ग्रेटर नोएडा सेक्टर गामा 1 सेक्टर में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएट के द्वारा गेट नंबर 1 पर एक नई हज का निर्माण कर उसे सेक्टर वासियों की सेवा में समर्पित किया गया। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में यमुना प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक राजेंद्र भाटी ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। योगी सरकार की बड़ी पहल, महाकुंभ के लिए नया लोगो तैयार। महाकुंभ 2025 का लोगो तैयार हो गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग के संयुक्त प्रयास से ये लोगो बनाया गया। इसके लिए 2 एजेंसीज को भी लगाया गया था। वर्ष 2019 के दिव्य व भव्य कुंभ के लोगो को इस बार थोड़ा अपडेट करते हुए नया रूप दिया गया। इस बार के लोगो में स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ को भी स्थान मिला है। यूपी में 76वां जिला बनाने की तैयारी। नेपाल बॉर्डर से सटे इस कस्बे को जनपद क्यों बनाना चाहती योगी सरकार। जल्दी ही उत्तर प्रदेश में एक जनपद और बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इस नए जनपद का नाम फरेंदा संभव हो सकता है। बाद में उसका नाम वीर बहादुर सिंह जनपद रखा जा सकता है, जो गोरखपुर और महाराजगंज की कुछ तहसील को मिलाकर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। इसी इलाके से लोग होकर नेपाल में प्रवेश करते हैं और थोड़ी दूर पर नेपाल का एक छोटा एयरपोर्ट है, जहां से अलग अलग इलाकों के लिए फ्लाइट्स मिल जाया करती हैं। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी, पकड़ने के लिए रखे इनाम। रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने का प्रयास किया। सिख किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर चिंगारी लगाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। भाजपा नेता ने कहा कि वे लोग जो हर वक्त मारने की बात करते हैं, जहाजों ट्रेन को उड़ाने की बात करते हैं, वे राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए। मेरे ख्याल से अगर किसी को पकड़ने के लिए इनाम होना चाहिए तो वो राहुल गांधी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।